दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी तेजी से एक्शन मोड में आ गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए पार्टी एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को विकसित दिल्ली बजट 2025 की रूपरेखा तैयार करने को लेकर जनता से मिले सुझावों की जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि बजट को लेकर दिल्ली वासियों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। जनता ने व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए 10,000 से अधिक विचार और अपेक्षाएं सरकार के सामने रखी हैं। रेखा गुप्ता ने बताया कि विकसित दिल्ली बजट तैयार करने के लिए विभिन्न वर्गों से संवाद किया जा रहा है। इसमें महिलाएं, शिक्षाविद, व्यापारी और इसके साथ ही साथ औद्योगिक संगठन, किसान, विधायक, सांसद, युवा, डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, इसके साथ ही साथ नगर निगम पार्षद और कर्मचारी के अलावा झुग्गी निवासियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सहित अन्य वर्गों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने जनता की भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट पूरी तरह से दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता ने अपने सुझावों और विचारों से स्पष्ट कर दिया है कि वे दिल्ली को एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद से ही प्राथमिकता दिल्ली को विकसित और आधुनिक शहर बनाने की रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली को विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का वादा किया था, जिसमें महिलाओं, गरीबों, छात्रों, युवाओं और इसके साथ ही श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। इसी दिशा में काम करते हुए इस बार का विधानसभा सत्र 24 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। विकसित दिल्ली बजट 2025 को तैयार करने के लिए दिल्ली वासियों से ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए उनके सुझाव मांगे गए थे। इनमें 3,303 सुझाव ईमेल के माध्यम से मिले हैं, वहीं 6,982 सुझाव व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर 10,000 से अधिक सुझाव सरकार को मिले हैं। इन सुझावों में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, यमुना नदी की सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और रोजगार सृजन जैसे तमाम विषयों को प्रमुख तौर पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तकनीकी और संवाद के माध्यम से जनता से जुड़ने का प्रयास किया है ताकि ये साफ हो सके ताकि कोई भी वर्ग सरकारी योजनाओं से अछूता न रह पाए। सीएम रेखा गुप्ता ने जनता से प्राप्त सुझावों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये बजट वास्तव में जनता का बजट होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ईमेल, व्हाट्सएप और अन्य संवाद माध्यमों से जनता से जुड़ने का प्रयास किया है और इस पूरी प्रक्रिया में जनता की ओर से सरकार को सकारात्मक रिएक्शन मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विकसित दिल्ली बजट में दिल्ली वासियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बजट का प्रारूप जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सीएम ने कहा कि इस बजट में आम नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, खासकर महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण बनाने के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ ही बिजली, पानी को सुचारू आपूर्ति के लिए काम किया जाएगा। साथ ही साथ बरसात में जल भराव की समस्या के समाधान पर भी काम किया जाएगा। वायु प्रदूषण और इसके साथ ही साथ यमुना की सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं में विस्तार, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के विजन को साकार करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र की शुरुआत पारंपरिक अंदाज में खीर सेरेमनी के साथ होगी, जिसमें बजट संवाद से जुड़े लोगों को विधानसभा परिसर में आमंत्रित किया जाएगा। उन्हें खीर खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि दिल्ली वासियों ने सरकार के सामने जो सुझाव और समस्याएं रखी हैं, उनका समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए हर सुझाव अमूल्य है और सरकार का उद्देश्य है कि ये बजट दिल्ली को स्वच्छ, समृद्ध, इसके साथ ही विश्व स्तरीय राजधानी के लक्ष्य के रूप में और ज्यादा मजबूती देने के लिए बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार विकसित दिल्ली 2025 बजट को पूरी तरह से जनता के सुझावों के आधार पर तैयार कर रही है। सरकार चाहती है कि बजट दिल्ली की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने वाला बने। आगामी बजट सत्र में इन सुझावों को लागू करने की योजना बनाई जाएगी, जिससे दिल्ली को और ज्यादा अधिक विकसित, स्वच्छ और आधुनिक राजधानी बनाने के लिए काम किया जा सकता है। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और आप दिल्ली सरकार के इस पहल को किस तरीके से देख रहे हैं, हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।